मोहन श्रीवास्तव पिछले चुनाव में हार गए। ये मोहन श्रीवास्तव की भूल थी, कोई चूक हो गया, या फिर प्रेम कुमार ने जनता का भरोसा जीत लिया विकास के दम पर? प्रेम कुमार जी जो वहां पर चुनाव जीते पिछली बार, उनके बारे में जितना कुछ था मामला, वारंट था वगैरह वगैरह, जितनी चीजें थी मैंने संज्ञान में लाया, उसको दरकिनार कर दिया गया। और इसी कारण से मैं इलेक्शन पिटीशन केस किया हुआ हूँ माननीय उच्च न्यायालय में। पर कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है, जो अभी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अन्यथा हम चुनाव जीते हुए थे, हम चुनाव हारे हुए नहीं थे। विधानसभा का जो विकास है वो प्रेम कुमार कहते हैं कि हमने विकास का गंगा बहाया, मोहन श्रीवास्तव तो सिर्फ हवा बना रहे। जिला योजना समिति का ये पहला राज्य है जहां आज तक इलेक्शन ही नहीं हुआ, जहां प्लानिंग ही नहीं है, वहां विकास की बात करना बिल्कुल बेईमानी होगी। लेकिन एक काम मेरा चैलेंज है कि गया वासियों से दिल पर हाथ रख के पूछ लीजिए, जिसको मंत्री जी गिना दे कि गया में ये काम जो है प्रेम कुमार जी द्वारा हुआ है और हमने इसको कराया है। जब मैं गया नगर निगम में आया था, मात्र कुछ करोड़ का बजट था। आज ये जान के खुशी होगी और विरोधियों को दुख होगा कि आज 650 करोड़ का बजट गया नगर निगम में पारित। नंबर 2, जब हम जीत के आए थे तो 2 टूटी हुई गाड़ियां थी, जिसको स्क्रैप वाला भी नहीं खरीद सकता था। आज गया नगर निगम में लगभग 350 से 400 गाड़ियां हैं और उस गाड़ी में सुपर शक्कर भी है और स्वीपिंग मशीन तक के उस गाड़ी का बेड़ा में आज भी मौजूद है। मोहन श्रीवास्तव का गाड़ी बढ़ा के नहीं बढ़ा जी, मोहन श्रीवास्तव का गाड़ी बढ़ा के नहीं बढ़ा। प्रेम कुमार आमतौर पर किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आपका नाम सुनते हैं बोलने लगते हैं, विरोध करते। वो बताते हैं आपके बारे में, आप पर सीधा हमला करते हैं। क्यों? इसलिए कि एक डॉग भी अगर दरवाजा पर है और वो खतरा नहीं महसूस कर रहा है, चुपचाप सोया रहता है। जैसे ही उसको लगता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, जीवित कुछ भी हो, कि हमको इससे खतरा है, तो भौंकने भी लगता है, अपनी सुरक्षा के गुहार भी लगाता है और अपना बचाव के लिए हर कर्म करता है जो उसको करना चाहिए, और यह अच्छा है। तो जी कैसे हैं आप? जी सब आशीर्वाद है आप सबों का, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने सुरजा बिहार के नाम से सचमुच में जो आज यहाँ पे कॉन्क्लेव आयोजित किए हैं, वो काबिले तारीफ है। और विपुल जी और आपके पूरे टीम को हृदय दिल से गया के इस पावन धरती मोक्ष नगरी में, भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली में आपका बहुत बहुत स्वागत। मगध की धरती जो है वो ज्ञान की धरती रही है, यहाँ लोग मोक्ष पाने भी आते हैं, और ये मगध जो है दुनिया को दिशा दिया है। और उस मगध में आपको लंबे समय तक सेवा करने का मौका मिला है। हम चाहेंगे कि 2 शब्दों में मगध के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, गया के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे सवाल जवाब। मगध के इस पावन धरती पर, जहां पे भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां पे भगवान विष्णु का साक्षात चरण स्थापित है, जहां पे गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत प्राचीन गुरुद्वारा है, जिस गया जी में जो मगध प्रमंडल का मुख्यालय है, वहां एशिया महादेश स्तर के जामा मस्जिद है, और यहाँ पर 2 क्रिश्चियन लोगों का बहुत पुराना ऑलरेडी यहाँ पर चर्च है। और इतने सारे सभी धर्मों का, सभी जातियों का जहां समायोजन हो, वो महासंगम हो जाता है। और गया के इस नगरी में गया जी जो 5 जिलाओं का आज मुख्यालय, प्रमंडल का मुख्यालय है, उसके जो लोग रहते हैं, जहां पर भगवान का ज्ञान हुआ हो, जहां पर भगवान का साक्षात चरण हो, जहां पर देश दुनिया का मोक्ष की प्राप्ति होती हो, तर्पण में सभी लोगों को यहाँ पर उनकी जो भी बुराइयां हैं, जो भी कष्ट है, वो क्षम हो जाते हैं। वैसे धरती पर रहने वाले महान पुरुष कहलाते हैं। और ये सभी गया मगध के रहने वाले लोग काफी ज्ञानी, काफी संघर्षशील, योग कर्मठ और संघर्षशील होते हैं। मैं सभी के लिए बहुत बहुत हृदय दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सभी का भला हो, उसमें मेरी भी भला हो। मोहन बाबू, पहला सवाल आपसे ये है कि आप जो गया का विकास होना चाहिए, जो मगध का विकास, जो आपके खास करके आपके जो जिला का विकास होना चाहिए,
आपके जो विधानसभा का विकास होना चाहिए वो हुआ? आप इसको किस रूप में देखते हैं? गया जी शहर के विकास की बात अगर की जाए तो जिस स्तर के गया जी शहर और बोधगया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है, उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। और जितना विकास डेवलपमेंट स्तरीय स्तर पर प्रतीक्षा लोग करते हैं, अपेक्षा लोग करते हैं, उसके अनुकूल बिल्कुल नहीं हुआ है। और रही बात गया जिला का, तो गया जिला अपने संघर्ष से और काफी दिनों तक ये नक्सल से प्रभावित भी रहा। और डेवलपमेंट में जो बातें गया जी का होना चाहिए, झारखंड बंटवारा के बाद प्रदेश से ये बॉर्डर है और इस एरिया का दो जगह समायोजन है। और गया जी में खास करके देश के लोग नहीं बल्कि पूरे विदेश के लोग तीर्थयात्री आते हैं। तो जो पर्यटन का विकास होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो यहाँ पर का लोग देखने में आकर्षित होना चाहिए, उसके अनुकूल यहाँ पर बहुत से काम बाकी हैं और ऐसे विकसित नहीं कहे जा सकते। मोहन श्रीवास्तव पिछली चुनाव में हार गए, ये मोहन श्रीवास्तव की भूल थी, कोई चूक हो गया, या फिर प्रेम कुमार ने जनता का भरोसा जीत लिया विकास के दम पर? चुनाव में कई फैक्टर काम करते हैं, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। उस फैक्टर में हमारे गया शहर के जो शहरी क्षेत्र के मतदाता, आदरणीय मतदाता रहे हैं या थे, उन लोगों ने भरपूर कोशिश किया। उसमें जो कुछ ठोस बातें हैं, जब हम मतदान के बाद काउंटिंग हॉल में गए थे गया कॉलेज स्थित, तो वहां पर पोस्ट पोल होता है। जो लोग एम्प्लॉय हैं, चले जाते हैं उस दिन सेवा में, चुनाव के दिन, वो लोगों का वोटिंग होता है, कई लोगों का वोटिंग होता है, बुजुर्ग लोगों का वोटिंग होता है। जब उसकी गिनती के बाद काउंटिंग हॉल का नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने किया, वर्तमान तबके पदस्थापित पदाधिकारी, आरओ जो डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए लोग थे, तो हमने कहा कि भाई इसकी काउंटिंग क्यों नहीं हो रही है। तो एक फंडा बना के यहाँ पर लोग रखते हैं कि ईवीएम के साथ साथ एसआईआर में, जैसे आप देख रहे हैं अभी कि लोग जीवित हैं, कई लोग ऐसे हमारे संज्ञान में जो जीवित हैं उनका नाम नहीं है, जो मृत है उनके नाम है। सब काम दुनियादारी छोड़ के और आज के डेट में सबसे पहले लोग नाम जुड़वाए। सब लोग अस्त व्यस्त हैं, काम करने वाले, इतनी बेरोजगारी है, रोजगार के तलाश में लोग दौड़ते रहते हैं। और चुनाव के पहले 1 महीना से वो दौड़े चल रहे हैं। जिसने किसी ने ध्यान नहीं दिया उनकी भी नाम कटी हुई मिलेगी। सबसे बड़ी एक और समस्या पिछले जो हुआ उसके बाद अभी भी मैं बता रहा हूं कि अगर बूथ नंबर 10 पर मेरा नाम था आज से 2-3 महीना पहले, तो अब बदल के काट के यहां से 1200 से 700, 700 से 900, 900 से 600, जैसे बूथ चिरैया टाड़ का वोटर। आइए आप आकर के आशा सिंह मोड़ पर दीजिए, आप वोटिंग चिरैया टाड़ के आसपास के उठा करके और ले जाकर के वहां आपको बाजार समिति के पास देना है। तो इतने माँ बहन निकल के सब काम छोड़ करके एक लोग 100% अग्रेसिव होकर वोटिंग नहीं कर पाते। तीसरा, पिछली बार में कि हमने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर को सिग्नेचर इस पर नहीं है इसलिए गिनती नहीं होगा। तो मैंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का यह कर्तव्य बनता है कि जो वोटिंग हुआ उस पर उनको सिग्नेचर करना चाहिए। इसमें कोई थर्ड पर्सन की गलती तो है नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर को यह भी है। क्या चाहते हैं कहना ये चाहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को सिग्नेचर करना चाहिए था, रिटर्निंग ऑफिसर और पदाधिकारी को निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए था, और वो रिटर्निंग ऑफिसर ने सिग्नेचर नहीं किया। उनको तो प्रेरित करके एक वोटर को दिलवाना है, ये कर्तव्य उनको निर्वाचन आयोग द्वारा मनमानी से आप हारे। तो जब ये सारे चीजें वहां पर अनियमित था, इन कारणों से मेरी हार हुई। ये सारे चीज को लेकर के प्रेम कुमार जी जो वहां पर चुनाव जीते पिछली बार, उनके बारे में जितना कुछ था मामला, वारंट था वगैरह वगैरह, जितनी चीजें थी मैंने संज्ञान में लाया, उसको दरकिनार कर दिया गया। और इसी कारण से मैं इलेक्शन पिटीशन केस किया हुआ हूं माननीय उच्च न्यायालय में। पर कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है, जो अभी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अन्यथा हम चुनाव जीते हुए थे, हम चुनाव हारे हुए नहीं थे। गया शहर का जो विकास है या गया विधानसभा का जो विकास है, वो प्रेम कुमार कहते हैं कि हमने विकास का गंगा बहाया, मोहन श्रीवास्तव तो सिर्फ हवा बना रहे। सिंपल सी बात है, गया नगर निगम हो चाहे कोई भी निकाय हो, 74वां संशोधन भारत का संविधान में होने के उपरांत
एक जवाबदेही फिक्स गई, उसमें कानूनी तौर पर संविधान में लिखा हुआ है और कानून में लिखा हुआ है कि संपूर्ण निकायों का डेवलपमेंट के लिए पूरा प्लान नगर निकाय द्वारा संचालित होगा। मैं इस मंच के आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिला योजना समिति का यह पहला राज्य है जहां आज तक इलेक्शन ही नहीं हुआ है, जहां प्लानिंग ही नहीं है, वहां विकास की बात करना बिल्कुल बेईमानी होगी। जिस वित्त योजना समिति, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला का वित्त आयोग, योजना आयोग हर 15 दिन के अंदर हर साल जब भी चुनाव हुए हो जाते थे, आज तक एक चुनाव ही नहीं हुआ जिसका योजना ही बनाने का प्लान नहीं है। मनमानी तरीके से अपना पिक एंड चूज करने का सारे सिस्टम और कौन कर रहा है? कौन कर रहा है मनमानी? ये पूरी तरह राज्य सरकार की जवाबदेही है। इशारा किसकी तरफ है मोहन? ये सारे लोग मिलकर प्रेम कुमार कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका भी हाथ हो, कैबिनेट मिनिस्टर, वो उससे वंचित कैसे हो सकते हैं? और आगे सुनिए, डेवलपमेंट की बात आप कह रहे हैं। गया शहर में लगभग 35 साल उनको होने जा रहा है विधायकी होते हुए, कई वर्षों से लगातार मंत्री हैं, लेकिन एक काम मेरा चैलेंज है कि गया वासियों से दिल पर हाथ रख के पूछ लीजिए, जिसको मंत्री जी गिना दे कि गया में ये काम जो है प्रेम कुमार जी द्वारा हुआ है और हमने इसको कराया है। और अगर मेरी बारी आती है गिनाने की बात, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट आपका समय लेना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप बताएं, आप बताएं। जब हम गया नगर निगम में आए थे, एकदम धारा प्रवाह में बोलते जा रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड बोलते जा रहा हूं, जब मैं गया नगर निगम में आया था मात्र कुछ करोड़ का बजट था। आज ये जान के खुशी होगी और विरोधियों को दुख होगा कि आज 650 करोड़ का बजट गया नगर निगम में पारित। नंबर 2, जब हम जीत के आए थे तो 2 टूटी हुई गाड़ियां थी जिसको स्क्रैप वाला भी नहीं खरीद सकता था। आज गया नगर निगम में लगभग 350 से 400 गाड़ियां हैं और उस गाड़ी में सुपर शक्कर भी है और स्वीपिंग मशीन तक के उस गाड़ी का बेड़ा में आज भी मौजूद है। इसको करने वाला कोई होगा, माए बाप होगा, शादी होगा, कोई बेटा होगा, कोई पैदा होगा, दुनिया सृष्टि संरचना। मोहन श्रीवास्तव का गाड़ी बढ़ा के नहीं बढ़ा जी, मोहन श्रीवास्तव का गाड़ी बढ़ा के नहीं बढ़ा। देखिए, एक ही बात है कि जब सब ग्रोथ होगा और इसमें हम भी काम करेंगे, उसके अतिरिक्त कई व्यापार करेंगे, तो हमको भी चलने के लिए गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी बढ़ेगा, निश्चित हमारे भी बढ़ेगा। डिप्टी मेयर आप हैं, लेकिन आप पर एक आरोप लगता है कि डिप्टी मेयर हैं, लेकिन वो मेयर का पूरा काम वही देखते हैं। सरकार तो मोहन श्रीवास्तव ही है नगर के। ठीक है, हम ये मोहन श्रीवास्तव का प्रभाव है। हम इसका माकूल जवाब आपको देना चाहते हैं कि हमको लोग कहते हैं मेयर है, डिप्टी मेयर है, नगर निगम सब कुछ है, ठीक है। हम भाई में 6 थे, 5 भाई इंतकाल कर गए, हम अकेले बचे हुए। जब हम भाई हमारे बड़े भी थे तो बड़े और मंझले भाई से भी ऊपर हम ज्यादा मेहनत करके काम करते थे, तो बर्डन मेरे ऊपर होता है, लायबिलिटी मेरे ऊपर होता है और दूसरे का काम घटने में सहयोग करता है, लेकिन काम उसी का करता है और जनता का करता है, अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं करता। प्रेम कुमार आमतौर पर मेरे विकास वाला तो मौका दीजिए सर, 2 पॉइंट सुन करके आप गदगद हो गए, थोड़ा और सुनिए। इसके बाद जब नगर निगम में आए तो त्राही माम, जो सच्चाई हूं दिल से बयां कर रहा हूं, जो दुश्मन हो अप्रिशिएट ना करें, लेकिन मानवता के नाम पर उनको ये बात सोचना जरूर चाहिए। नगर निगम का काम है जन्म से लेकर मृत्यु तक, रोड से लेकर पानी से लेकर सफाई तक। इस सफाई के व्यवस्था में नई गोदाम मोड़ जहां हम अभी रहते हैं, इतना हमारे ऊंचाई तक 3-3 फीट तक कचरा मेन रोड जीबी रोड पर रहता था। 100 दिन हड़ताल रहता था, 3-3 साल का वेतन बकाया रहता था और उस समय 200 कुछ लोग काम करते थे। पूरे लोग को जान के खुशी होना चाहिए कि आज लगभग 4000 लोग नगर निगम में काम कर रहे हैं और उनका वेतन लगभग अप टू डेट। तीसरा अपरिहार्य बात सुनिए, जिस नगर निगम से पानी का सप्लाई नहीं होता था, आज हर घर नल जल, वो भी अब कुछ दिन के बाद कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से होने जा रहा है। जिस नगर निगम में झाड़ू नहीं लगता था, उस नगर निगम से आज 12 बजे रात 3 बजे भोर तक मैकेनाइज्ड स्वीपिंग से सफाई होती है। जनता को बताइए, मगध के लोगों को बताइए। सर वही बात बता रहा हूँ, गया नगर निगम के मेयर गणेश जी हैं या मोहन श्रीवास्तव? गया नगर निगम के मेयर गणेश पासवान, वीरेंद्र कुमार और गणेश पासवान जी। लोग मुस्कुरा रहे हैं, मेयर हैं, लोकप्रिय हैं, इन लोगों ने सबने मिलकर मेयर बनाया है, इसलिए अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, कल भी मुस्कुराते रहेंगे और ताज जिंदगी भी मुस्कुराते रहेंगे। मुस्कान जीने के लिए बहुत जरूरी है।
प्रेम कुमार आमतौर पर किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आपका नाम सुनते हैं बोलने लगते हैं, विरोध कर तो वो बताते हैं आपके बारे में, आप पर हमला, सीधा हमला करते हैं। क्यों? इसलिए कि एक डॉग भी अगर दरवाजा पर है और वो खतरा नहीं महसूस कर रहा है, चुपचाप सोया रहता है। जैसे ही उसको लगता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, जीवित कुछ भी हो, कि हमको इससे खतरा है, तो भौंकने भी लगता है, अपनी सुरक्षा के गुहार भी लगाता है और अपना बचाव के लिए हर कर्म करता है जो उसको करना चाहिए, और यह अच्छा है। प्रेम कुमार के लिए खतरा है मोहन श्रीवास्तव? राजनीतिक रूप से अगर हम 55,000 वोट काउंट पर दिख रहा है, तो महागठबंधन के आज तक रिकॉर्ड में 28-30 हजार से वोट कभी ज्यादा नहीं आया, और वहां पर अगर 58,000 वोट दिख रहा है दुगना, तो खतरा समीप पहुंच गए और हमको हारे नहीं हराया गया। ये बात से खतरा हर कोई को लगेगा। प्रेम कुमार आप पर एक आरोप भी लगाए थे, आप पर मुकदमा भी कराए थे। प्रेम कुमार जी कारण का क्या था? वो कहानी क्या है? प्रेम कुमार जी का ही ये पूरा मनगढ़ंत कहानी था, और सत्ता शासन किसी पर भी मुकदमा करा सकता है। आज देश में अंटोनी साहब जैसे लोग, आज देश में चिदम्बरम साहब जैसे लोग, आज देश में शायद ही कोई विरोधी बचा हुआ है। एवं राहुल गांधी जी, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, देश में कोई विरोधी नेता नहीं बचा हुआ है जिसको हर कोशिश और प्रयास नहीं किए जा रहे हैं केस करा के फंसाने का, सजा कराने का, उसको निष्क्रिय कराने का। जबकि जन अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, केस और मुकदमा और फैसला इस अदालत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होती है। वो लाख करे चतुराई, लेकिन किस्मत का लिखा हुआ मिट नहीं पाई। जहां थे हम वही हैं, और उससे सबका सहयोग मिलेगा तो और आगे बढ़ेंगे, उनसे कुछ होने वाला। मोहन श्रीवास्तव इस बार उम्मीदवार होंगे? तैयारी उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, इसका नीति इस टेबल पर तय नहीं होता है, इसकी एक प्रक्रिया है। हमारी इतना जरूर कहना है कि हम 2010 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 2020 में उम्मीदवार महागठबंधन के थे, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी का सहयोग से 2025 में भी उम्मीदवार रहेंगे। इस बार की तैयारी क्या है? इस बार की कैसी तैयारी है? इस बार की जहां नीतीश कुमार बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, तमाम तरह के महिलाओं के लिए आरक्षण लेके आ गए, वैसे में मोहन श्रीवास्तव या महागठबंधन कहां तक टिकेगा? सर, केवल क्वेश्चन दागे जा रहे हैं, आंसर के जगह हवा दीजिएगा तब ना। एकदम बोलिए, तो सवाल दे दिया। थोड़ा सा आंसर देने दीजिए। 2 प्रश्न है इसमें। एक प्रश्न कहा कि ये पेंशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न बोले कि इस बार का तैयारी क्या है। तो एक संक्षेप में मैं बोलना चाहता हूं कि 2020 तक तो झांकी था, और इस बार फाइनल बाकी है, आर या पार, ये तैयारी है। अब आइए कि महागठबंधन का जब मैनिफेस्टो में ये बात चलने लगी, तो बात आया कि 400 रुपया गरीबों को लक्ष्मीबाई पेंशन में, वृद्धा पेंशन में दिए जाते थे। जैसे ही ये मेमोरेंडम में आया, बातें पब्लिक के बीच में ले जाई गई, वो राशि बढ़ा करके 1100 रुपया राज्य सरकार के द्वारा कर दिया गया। जैसे ही ये बात आया कि हम लोग जो है सो भवन बना के देंगे 5 डिसमिल का, वो आज तक खटाई में 20 बरस और डबल इंजन की सरकार। अब बताइए, हाउसिंग फॉर ऑल का काम हम लोग 9,000 10,000 घर बना दिए शहरी क्षेत्र में, नगर निगम नोडल होने के नाते। लेकिन आप बताइए कि जो चौक पर दलित गरीब परिवार है, समझा जाए सर, बहुत माकूल बात बोल रहे हैं, वो आदमी को अगर चौक पर मकान है, गया कि महंगाई जमीन में अगर उनके पास आधा कट्ठा 1 कट्ठा जमीन है, तो उसका कीमत 4 से 5 करोड़, 10 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़ है, तो आदमी 2 लाख रुपया क्यों लेगा हाउसिंग फॉर ऑल में? जाहिर है कि उसको जिसका जमीन नहीं, भवन विहीन का मकान बनना चाहिए। तो आप जमीन दे ही नहीं रहे और कह रहे हैं कि मकान बना देंगे, और जैसे ही हम लोग जीपीएस ट्रैक करते हैं उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये मन में राम बगल में छुड़ी। नंबर 1, उसको महागठबंधन ने यह तय किया है कि जो भी भवन विहीन होंगे पूरे बिहार में, उनको हम 5 डिसमिल जमीन भी देंगे और उनका घर भी बना के देंगे। ये चाहिए जनता को, दिखावा नहीं चाहिए। दूसरा, महागठबंधन का ये पहला नीति है।
चाहे आप कर्नाटका देखिए कांग्रेस का, चाहे आप झारखंड देखिए, चाहे आप तेलंगाना देखिए, वहां पर माई बहन को 2,000-2,500 रुपए मिल रहा है। हम लोग एक परिवार के एक सदस्य को 2,500 रुपए लेने के लिए हमारी सरकार बनते ही तय हुआ है। अगर 4-5 परिवार है तो 12,500, 10,000 एक घर में देने का वादा है। 3 बात। चौथी बात के पेंशन में अभी आयुष्मान कार्ड है, हम लोग ग्रास रूट पर काम करते हैं। उस आयुष्मान के लेके चलिए तो लिमिटेड हॉस्पिटल है, पता चलेगा कि 5 ही हॉस्पिटल है बिहार में और वहां पर किडनी का और लीवर का ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसा आयुष्मान में नाम हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादा से ज्यादा पूरे परिवार को 5 लाख तक है। जैसे ही लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है, ध्यान से, ये राजनीति बात नहीं बोल रहा हूं, ये मानवता वाली बात बोल रहा हूं। प्रैक्टिकल जनता की बात है। 1 मिनट, जनता की ही बात कर रहा हूं। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ से गुजरते हैं, जब डीप में जाते हैं तो सब कुछ दिखाई पड़ता है, बाहर पर्दा के बाहर से सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो 5 लाख रुपया में किसी गरीब का कैसे किडनी ट्रांसप्लांट होगा? 5 लाख का टारगेट में कैसे आपका जो है सो लीवर ट्रांसप्लांट होगा? 5 लाख के टारगेट में हार्ट का ओपन सर्जरी का सेटलमेंट नहीं होगा। तो ऐसा योजना चलाने की क्या जरूरत है? इसलिए महागठबंधन के सरकार बनते ही यह तय हुआ है कि 25 लाख का आपका स्वास्थ्य बीमा होगा और पूरे परिवार का आपका पूरा इलाज होगा। ये मामूली बात नहीं है। वोट ले ले, राजनीति कर ले, बोल ले, मैनिफेस्टो में ले आए, वो अलग बात है। लेकिन धरातल पर अगर सोच रखता है राहुल गांधी जी, धरातल पर महागठबंधन के तेजस्वी जी, उनसे जुड़े हुए सभी नेतागण, तो ये जनता को अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो मौका को चुकेगा, 20 साल से यहाँ झुकेगा, आगे भी झुकता रहेगा। इसलिए सजग रहने की जरूरत। जनता 5वां बात सर, 5वां आपने कहा पेंशन, 5वां बात है कि बिजली हम लोग चलाते हैं, इलाके मीटर वाला बिजली रख दिए। सोचिए, ये मीटर का बिजली लाके रख दिए है और वो घूमता कम है और बिल ज्यादा आता है। हमारा घर का 12,000 रुपया का बिल आया कि हम घर में फैक्ट्री चलाते हैं और जैसे ही वो काम चार्ज खत्म हो जाता है, बिजली कट जाता है। इसलिए महागठबंधन ने कहा है कि आपका बिजली जो है 125 यूनिट से क्या होता है सर, एक मोटर चला देंगे घर में, 2 पंखा चला देंगे, 125 यूनिट क्रॉस कर जाएगा, तो हमको तो फ्री मिलेगा ही नहीं। इसलिए महागठबंधन ने तय किया कि 200 यूनिट बिजली फ्री होगा बिहार में, जैसे ही महागठबंधन की सरकार। अब मोहन जी, ये अब मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर जनता इस बार आपको मौका देती है, सदन में अगर आपको भेजती है, तो मोहन श्रीवास्तव के रोड मैप क्या होंगे 5 साल के लिए? संक्षिप्त में जानेंगे। सिंपल सी बात, क्योंकि आप घंटों बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे ही जनता ने, मतदाता ने देगी मौका, जीतने के साथ पहले मारेंगे चौका। 1 रन 2 रन गिनने वाला नहीं है। इसलिए कि गया नगर निगम में भी लाइट एंड साउंड देख के लोग घबरा रहा है। जब अक्षरधाम देखे तो गया में उतार दिए। जैसे ही देखे हम लोग बाहर में जाकर के, मेयर साहब भी बैठे हुए हैं, कई काउंसलर साहब भी बैठे हुए हैं अपना खर्चा करके, वैसे ही एयर कंडीशन यहाँ श्मशान घाट बना दिए। बिहार में कहीं भी नहीं है। गया ही ऐसा जगह है जिसमें आपका मल मूत्र से खाद बन के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जा रहा है, बिहार में और कहीं नहीं है। गया ही नगर निगम ऐसा है जिसमें 5 एकड़ में लैंडफिल बना हुआ, आरडीएफ लगा, पूरे हम लोग जो पहाड़ पर ये जो लगा हुआ है, ये पहाड़ क्या होता है थोड़ा समझने की जरूरत है आम जनताओं को। मैं बताना चाहूँ, लीचड़ जो जाता है इसी जमीन के अंदर पानी से प्रवेश करता है, यही केमिकल गोल ब्लैडर कैंसर कराता है, जिससे हम बचने से लाचार हो जाते हैं। और यही बिहार यूपी में गोल ब्लैडर कैंसर है। इंडिया में, साउथ इंडिया में एक भी गोल ब्लैडर का कैंसर नहीं है। और इसको बचाने के लिए गया नगर निगम में किया है, जिसको बिहार सरकार और भारत सरकार बिहार में कहीं नहीं किया है। यह अपरिहार्य है। और इन सब कारणों के कारण आज गया नगर निगम को हम लोगों ने क्या किया कि इतना मेहनत करते करते, हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार के स्वच्छता महुआ विभाग कह रहा है कि गया जामनगर जैसे शहर को पछाड़ के नंबर 1 पर है और देश में 27वां स्थान स्थापित किया है। हम नहीं कह रहे, भारत सरकार कर रही है। अब और आगे का विजन, आगे का 5 विजन, पहला प्रमुख काम तो 500, लेकिन 5 विजन संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। एकदम संक्षिप्त, जितना आप बोल रहे हैं उससे भी संक्षिप्त। पहला, फल्गु नदी जो है हमारे यहाँ, ये फल्गु नदी के किनारा पर नीचे में
करीब आवश्यकता अनुसार 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट का बोध गया साइड से बाईपास से घुघरी टार से अंदर में ड्रेन पाइप निकाल करके नदी से बाहर और उससे फिल्ट्रेशन करके आगे का एरियाओं में पटवन खेती दूसरे नंबर कृषि के लिए 1 मिनट उसके उस ड्रेन के ऊपर में साइड में पिलर, अब पिलर के ऊपर में कम से कम 40-50 फीट चौड़ी सड़क। अभी जब शहर के राउंड वाइज बन गया तो शहर के ट्रैफिक जो त्राह रहा है, आज पितृपक्ष में भी चलना दम घुट रहा है, उसको क्या है, आपको हर जगह घाट बना हुआ। दूसरा एक सेकंड ये संक्षिप्त नहीं है, ये तो पूरा आप लंबा रामायण कह रहे हैं। थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए थोड़ा लंबा हो जाता है सर। अब जनता सीढ़िया घाट से उतर गई, पंचायतिया खड़ा से उतर गए, हमको बाईपास बोध गया जाना है, शहर का सारा ट्रैफिक खत्म और शहर का सुंदरता रिंग रोड में बदल जाएगा। मालपुर से गया था। दूसरा नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो यहाँ पर बांध बना है, डैम बना है विष्णुपथ में, एकदम निष्क्रिय है। पूरा दिन अभी बोटिंग जो चल रहा है वो भी नगर निगम से, भले अपना पीठ जो थपथपा ले, लेकिन वो बोटिंग का मशीन गया नगर निगम से चल रहा है। 100 में 90 काम नगर निगम से हो रहा है पितृपक्ष मेला में। माल महाराज के अब मिर्जा खेले होली, 2.5 करोड़ रुपए हमको दिया गया है और अभी 16 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। सोच लीजिए आप, इसके लायक नगर निगम बना है। अब आइए कि दूसरा कि जो डैम बना है एक कंडी नवादा में बनना चाहिए और यहां से लेकर के बोध गया तक जल उसमें प्रवाह होना चाहिए और जो ही जल प्रवाह होगा पटवन तो होगा ही किसान का। पूरे आप जो थाईलैंड छोटा सा जगह का नाम सुने हैं, पूरे दुनिया के पर्यटक आकर के अपना अपना करिश्मा दिखाएंगे और गया और मानपुर और गया जी जो मगध प्रमंडल है, इसका नाम सीधे वर्ल्ड के लेवल पर चला जाएगा पर्यटन के दृष्टिकोण से। और तीसरा जो बेरोजगारी है, इसके लिए नगर निगम में जैसे मेरी जितना हम लोगों की ताकत है, मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर साहब, हमारे पदाधिकारी हैं, सभी पार्षदगण सब मिलके आज नाला सफाई होता है तो एक मिनट से 1 लाख लोग उसमें लगभग काम करते हैं। आज 500 रोड नाली गली का एक बार टेंडर हुआ है सर, तो वो 500 में कम से कम मेसन और दुकान और छड़ और सीमेंट बेचने वाला, ईटा बनाने वाला लाखों लोगों का रोजगार मिला है। और ये मंत्री और विधायक और केंद्र मुंह देख रहा है और नगर निगम लाखों का रोजगार दे रहा है। अगर हम लोग विधायक मंत्री बनते, हमारी सरकार बनती है, तो गया प्रमंडल में हम वादा करते हैं कि एवरी ईयर मिनिमम 5 लाख का रोजगार सुनिश्चित कराएंगे हम। चौथा जो ये शहर है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप याद रखिए सर। जो अगर आपको मौका मिला और ये सब जो गिना रहे नहीं हुआ तो फिर ये वीडियो हम दिखाएंगे। वीडियो दिखाइए क्या, कान पकड़ के हमको जनता चांद दिखा देगी? पहले मौका देना, लाइक तो बनावे। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण मेरी नजर में, रोज काम करते हैं रोड नली पर 20 सदस्य एकदम हड्डी गला रहे हैं धूप में पानी में। कोविड में एक घर का दरवाजा तक धुलाई किया है, इसलिए सबको विश्वास होना चाहिए कौन क्या कर सकता है, वो दिखता है। ये केबल जो है, जैसे ही जीबी रोड केपी रोड में चल रहे हैं कि किया रहे हैं, माए बहन खड़ा है, हॉस्पिटल जाना है, कहीं जाना है इमरजेंसी, कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो वो केबल जो साइड में लगा हुआ, टेलीफोन कब खत्म हो गए, सिस्टम कब लैंडलाइन खत्म हो गए, आज भी टेलीफोन के पोल पर रहा न कुल कोई रोवन हरा, न नेता देखे वाला है, न विधायक देखे वाला है, न मंत्री जी देखे वाला है, न सत्ता देखे वाला। तो वो सारा केबलिंग होना चाहिए। केबल के अंदर, जमीन के अंदर केबल होगा, शहर की चौड़ाई 1.5 गुना बढ़ जाएगी। पांचवा ये रोज सुनते हैं कि राइट्स कंपनी आया, ये आया, मेट्रो बना देगा, वो बना देगा, सब कलकत्ता दिल्ली बम्बे बन गया और गया में अभी शुरुआत तो नहीं हुआ। मेट्रो का लाइन साइड से, एक तरफ से रिंग रोड और शहर के साइड से ये मेट्रो का होना गया में जरूरी है और इसका विस्तार बोध गया से लेके बेलागंज तक होना चाहिए, ताकि शहर के भाग इधर निकल जाए और डोभी जाने वाले लोग सीधे जाके बोध गया में उतर जाए, शहर का सारा ट्रैफिक फ्री हो जाए। ऐसे 10-15 योजनाएं हैं अत्यंत महत्वपूर्ण जो यहां बनाने की जरूरत है। अब आइए, कॉरिडोर का नाम सुन रहे हैं, कॉरिडोर का सच्चाई जनता को मैं बता देना चाहता हूं। कॉरिडोर का जब प्रपोजल आया नगर निगम एनओसी के लिए, बिना माथा के आदमी और बिना दिमाग के व्यवस्था कैसे लोग होते हैं। प्रपोजल आया निगम बोर्ड में कि आप एनओसी दे दीजिए आप लोग मिलके, किस चीज का? एक जो अभी
श्मशान में काम चल रहा है वो भी तोड़ दीजिए, नया बनाए वो भी तोड़ दीजिए। हम बोले यार मृत्यु सत्य है, कल से दाह संस्कार कहाँ होगा, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं जुट रहा है। आप सोचिए कि नदी किनारे आपका ये कॉरिडोर बनने का प्रस्ताव है, तो ये काम होना चाहिए। आरओबी का सुन रहे हैं, इतना दिन से बन रहा है पूरा बागेश्वरी गुमटी पर। कौन कोकड़ा लेके चूहा लेके बिल में चला गया प्रपोजल को, सैंक्शन को, इस समझे में नहीं आता है। खाली जब चुनाव आता है तो होड़ लग जाती है काम के अखबारों में, धरातल पर कुछ दिखता ही नहीं। ये एक शब्द में, अब एक शब्द में मैं कुछ नेताओं का नाम लूंगा, उनके बारे में आपका क्या सोच है वो जनता को बताएंगे। सबसे पहला नाम राहुल गांधी, देश का भविष्य, युवाओं का धड़कन और जननायक। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी के काम का जो चला सो चला, अच्छे रहे जहां तक रहे, अब उनकी समय समाप्त। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी का समय समाप्त, वो अब दोबारा आने वाले नहीं। लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव भी वृद्ध हो चुके हैं, उनके आशीर्वाद चाहिए। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य। राजेश राम, राजेश राम जी बिहार के दिल का धड़कन होने वाले और दलित गरीब का उत्थान करने वाले नायक। जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी जी की अवस्था अब लगभग समाप्ति की ओर, हमारे गार्जियन है लेकिन समाप्ति की ओर। प्रेम कुमार, प्रेम कुमार जी भी द एंड समझिए। सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव में अभी दमखम बचा हुआ, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। अपने बारे में भी बोल दें आपको। मोहन श्रीवास्तव, हम तो ये हैं, अभी तो हमको मिला ही नहीं है मौका, अभी तो हमको मारना है चौका। आपके बारे में कुछ बोले? बोल दीजिए। नहीं, बिना पूछे नहीं बोलेंगे। नहीं, बोल दीजिए। ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड बोल दीजिए। टू द पॉइंट, यू आर ऑल्सो वेरी गुड मैन। आपका जो काम है, तरीके हैं, एक नौजवान साथी हैं, साहित्य और संपादक और संपादन और कविता ये देश का रीढ़ है, धरोहर है और ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार है। और उसमें आपने जो प्रदर्शित किया, हृदय दिल से आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आपके पूरे टीम को, और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको और जबरदस्त धन्यवाद। काश अगर ये नहीं होते ताज कॉन्क्लेव भी नहीं होता। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो पूरा माहौल, दो तीन चीज और जरा सा गर्म करा लीजिए सर, हमको कम मौका दिया। आप बोले थे 20-25 मिनट, आप 40 मिनट बोल रहे। नहीं, 1 मिनट और। आप 40 मिनट बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। गया में जो काम किए हैं सर, मेरे पास रिकॉर्ड तोड़ ये काम किए हैं कि जिस नगर निगम से एक रोड गली नहीं बनता था, आज सर जीबी रोड और केपी रोड को नगर निगम ढाल के दिखाया। ये अपने आप में काबिल होता है। बात करने के लिए बहुत बहुत। जो नगर निगम में एक ईंट नहीं लगता था सर, हम देखते थे 10,000 के फाइल लेके। नगर निगम का प्रेम बहुत है सर। नगर निगम मेरा धरातल का संवैधानिक का तीसरा पायदान है, जो सीधा संवाद जनता से करती है। तो माँ से बच्चा लगा रहता है, भाई से गला भाई लगा रहता है, बहन और परिवार, माँ बेटी एक परिवार में रहता है। उस परिवार से एक समाज चलता है, और उस समाज में अगर ये बातें सामने दिखता है, नगर निगम के बिल्डिंग कहाँ है, दिल्ली तो लोग जो आएगा तब लोकसभा देखेगा, कितना लोग देखे होंगे कितना नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ तो रोज दिखता है, इसलिए लगाव होना स्वाभाविक है। और सर अंत में मैं बोल रहा हूं कि जिस नगर निगम से ईंट इसलिए लगाव है कि जहां मेहनत करेंगे, जहां परिश्रम करेंगे और उसको सींच के बनाएंगे, तो उससे निश्चित तौर पर आपका लगाव होना स्वाभाविक है। तो ये इस नगर निगम से ईंट नहीं लगता था, आज आपका सीता कुंड बना हुआ है। शाम में अगर फुर्सत है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके साथ सभी साथियों का, देखिएगा कि सजावट और बनावट, तो निश्चित तौर पर आपका दिल खुश हो जाएगा। और यही सब कारणों से आज हमको मेयर साहब को नेल्सन मंडेला अवार्ड 2022 मिला है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट का उपाधि मिला है, और तो जानिए कि ऑस्ट्रेलिया मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से सेवा रत्न अवार्ड मिला है, और इंग्लैंड के कुछ दिनों के अंदर आप देखिएगा कि गिनीज बुक में नाम वर्ल्ड में भी में हम लोगों का रहेगा। और अभी जो लाइटिंग और तिरंगा झंडा गया शहर में फहराया है, बढ़िया बढ़िया विरोधी का कलेजा एकदम शांत नहीं बैठ रहा है, एकदम माकूल होके चारों तरफ घूम रहा है। रोज यहाँ जांच, यहाँ फंसाओ, यहाँ केस कराओ, यही सब मामला। अभी 6 बजे के बाद गए शहर ऐसा है, गया जी शहर जो अपने आप में तिरंगा लाइट से सज के तैयार हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सोच होना चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, हम लोग थोड़ा वेट करेंगे।
थोड़ा लोकेशन ले लीजिए, जाम में फंसे हुए थे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी, सभी दल, सभी पार्टी के जो भी लोग हैं कहीं भी हो, पर है तो गया जी के वासी। और ये भी जान लीजिए सर, गया का नाम गया था सादा सादी, पूरा दुनिया बोलता था गया जी। हम लोगों ने गया जी महोत्सव कराया नगर निगम के द्वारा। आज मेयर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, पार्षद जी भी बैठे हुए हैं, कई यहाँ पर साथी भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, वीरेंद्र बाबू भी उसके मेंबर हैं। सब हम लोगों ने मिलकर एक आंदोलन चलाया और अगले 3 साल में गया के नाम गया जी करवा के यहाँ लाया। ये अपने आप में मिसाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।